अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आई होप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी मेरी ईद की तरह। तो यहाँ पर जी कुछ थोड़ा बहुत ही ईद के पहले दिन की जो है वो सेटिंग आपके साथ मैं शेयर करूँगी और तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ईद का पहला दिन मेरा ऑलमोस्ट जो है वो घर में गुजरा था और जो घर में गुजरा था वो सो के गुजरा था। तो ये सुबह के टाइम की वीडियो है जब सुबह अब्दुल बारी भी नमाज़ पढ़ के आ गया था। दैन वो अपने मामू वगैरह के साथ मिलने सबके घरों में गया और फिर उनके साथ ही उसने वापस आना था, तो मैं उनका वेट कर रही थी। तो यहाँ पर इतने में मैंने अपनी टेबल सेट कर ली है। यहाँ मैंने बनाए थे जी पेटीज़ और ये मैंने सुबह सुबह ही बनाए हैं। साथ कुछ बेकरी के आइटम थे, बिस्किट्स वगैरह, निमको चिप्स वगैरह। ये था जी फ्रूट ट्राइफल जो मैंने रात को ही बना के रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। और साथ मैंने बनाई थी चिकन बिहारी बोटी जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और उसके साथ मैंने बनाई थी थोड़ी सी मैदे वाली रोटियां छोटी छोटी सी, ताकि उसके साथ सर्व कर सकें। और ये थी जी मेरी सिंपल सी थोड़ी सी ईद सेटिंग टेबल की, और साथ ड्रिंक्स थी और सॉस वगैरह और यहाँ पे प्लेट्स वगैरह हर चीज़ मैंने यहाँ रेडी करके रखी थी ताकि जब भी आएँ सब और डायरेक्ट चीज़ें सजी हों उनके साथ यहीं बैठ के गपशप लगाएं। उसके बाद तो फिर ये था कि जी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, एक रमज़ान की थकावट, और पूरी रात में सो नहीं पाई थी बिल्कुल। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अकेली भी थी तो ज़ाहिर और कुछ करने को था भी नहीं। तो जब भाई वगैरह हो के चले गए ना, तो फिर बस मैं जो है दिन में सो ही गई थी। तो आज मेड भी नहीं आई और सारा काम खुद ही करना था। यहाँ देखिए जी मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से बहुत यानी नमाज़ के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और फिर अब्दुल बारी के नमाज़ पढ़ने के आने तक जो है वो बारिश जो है ना हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी थी। एनीवेज़ जी ये थी मेरी डे फर्स्ट की रूटीन। फिर जो मैंने बाकी दिन सो के गुजारा, शाम में भाभी की कॉल पे मैं उठी और फिर नीचे जाके भाई के घर पे खाया पिया, चाय पी। दैन सोबिया के घर गई और फिर उधर से हम लोग मिल के बाजी के घर पे गए। तो ये था जी मेरा ईद का फ़र्स्ट डे। आ जाते हैं ईद के सेकंड डे की तरफ। तो मॉर्निंग मेरी बहुत लेट हुई थी, हालांकि मुझे अम्मी के घर जाना था। आज मैं अम्मी के घर इनवाइटेड थी, रात में सबकी दावत है अम्मी के घर पे। लेकिन मुझे जो है अम्मी ने सुबह से बुलवाया हुआ था, लेकिन मैं बहुत लेट उठी, सो के तकरीबन 12 का टाइम था जब मैं ये बैठी हूँ चाय का कप लेकर। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं अभी मेरी टेबल पे ही रखी हैं। बेकरी आइटम जो है ना वो टेबल पे ही रखे हुए थे, बाकी मैंने चीज़ें समेट दी थी पहले ही। और यहाँ पर मैंने चाय के साथ बस थोड़े से बिस्किट्स खा लिए थे और ये मेरा ईद का सेकंड डे स्टार्ट हुआ था। तो फिर उसके बाद ये था कि तैयारी की और अम्मी आ गई थी, हमें जाना था किसी की अयादत के लिए। तो हम पहले उनके घर गए, फिर मैं इसी तरह अम्मी के साथ अम्मी के घर चली गई थी और बाकी की रूटीन आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ जी बिस्किट्स को डाल देते हैं एयर टाइट बॉक्स में वापस। ये बॉक्स मेरा बहुत अच्छा है, ये मैं अपने साथ वहाँ से ही लाई थी और इसमें जो है ना कोई भी मैं बेकरी आइटम रख देती हूँ तो वो बिल्कुल सेफ रहते हैं ना, ख़राब नहीं होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा गुज़रा ईद का दूसरा दिन भी। तो यहाँ उमैमा ने ना मुझे ईद के फर्स्ट डे रात में मेहंदी लगाई के ज़बरदस्ती लगाई मुझे, क्योंकि मैंने नहीं लगाई हुई थी। तो उसने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई है। ये देखिए एक हाथ पे ये डिज़ाइन है और दूसरे हाथ पे जो है ये डिज़ाइन है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। बहुत ही नफासत से उसने लगाई थी। और बस बच्चों के साथ ही मेरा टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेंड होता है। आखिरी रोज़े भी तकरीबन डेली ही मुलाकात हो रही थी बच्चों से। यहाँ जी अम्मी के घर पे ये सीन है जी, हमारे छोटू साहब अम्मी के घर आऊँ और छोटू साहब की वीडियो ना बने ये हो नहीं सकता। यहाँ पर वो अपने पापा के साथ बैठा खड़ा होके चिप्स खा रहा था और पैकेट में से निकाल के बच्चों को ना कहीं गिरा के खाना होता है। ये मैंने अक्सर बच्चों की हैबिट देखी है, तो वो इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। चले जी ऐसे ही इंजॉय कर लें, बस ये है कि सेफ रहे। इधर देखो, क्या खा रहे हो? चिप्स? चिप्स खा रहे हो? अच्छा। यहाँ पर जी रात के लिए बन रहा है मटन कुन्ना। दिन में तो अम्मी ने मुझे खिलाया कीमा और चिकन का एक सालन था, वो हमने खाया। और अब रात की दावत की तैयारी जो है वो कुछ भाभी करी थी, कुछ अम्मी, कुछ मैं और कुछ भाई से आना था। तो यहाँ मटन कुन्ने की ज़िम्मेदारी मैंने ले ली थी। मटन को मैंने सॉस पैन में डाला है, साथ ज़ीरा,
और हल्दी ज़्यादा सी, दोनों चीज़ें डाल के ना इसका अच्छे से ना पानी खुश्क करना होता है गोश्त का, और इसमें कुछ नहीं डालना होता। तो जब ये अच्छे से गोश्त का पानी खुश्क हो जाता है तो बस उसके बाद इसमें जो है वो पानी डाल दिया जाता है। और यहाँ पर जो है गोश्त का पानी जो अपना मॉइस्चर है ना वो ड्राई हो गया है, वो लॉक हो गया है गोश्त के अंदर ही। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी और उसके बाद इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत इजी रेसिपी होती है, लेकिन इसको इसके स्टाइल में ही बनाना पड़ता है, वरना इसमें जो कुन्ने का टेस्ट है ना ओरिजिनल, वो ऑथेंटिक जो रेसिपी है वो यही है, यानी इसी से इसका फ्लेवर निकलता है। अच्छा, प्याज भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। प्याज जो है ना वो आम सालन में जितना डलता है उससे हाफ़ क्वांटिटी में डलता है इसके अंदर, ये याद रखिएगा। साथ मैंने डाल दिया लाल मसाला और साथ ही इसमें जाएगा नमक, और बस इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो वैसे जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें एक ये भी तरीक़ाकार है कि गोश्त को 10 मिनट तक सिर्फ पानी में बॉईल कर लिया जाता है हल्दी के साथ। उसके बाद फिर प्याज और नमक, जो नमक और लाल मिर्च होती है ना, उसको पानी में घोल के डाला जाता है। मैंने गोश्त में पानी डालने के साथ ही प्याज भी डाल दिए थे और मसाला नमक भी, क्योंकि जो प्याज है ना वो अक्सर दगा दे जाते हैं, फिर सही से गलते नहीं हैं, तो फिर अच्छी सी ग्रेवी नहीं बनती है। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं काफ़ी देर के लिए। क्या साफ़ कर रहे हो? क्या साफ़ कर रहे हो? पौधे साफ़ कर रहे हो? तो ये पौधे खाने के लिए साफ़ कर रहे हो? नहीं, ये तो गीना है। गीना गीना है? ये गीना है? ये पुदीना है। आप इसमें कचरा क्यों फेंक रहे हैं? जल्दी जल्दी पौधे साफ आप अम्मा की हेल्प करा रहे हैं? अफनान, एक बात बताओ, स्कूल अच्छा है? नहीं अच्छा। और टीचर मारती है? और आपके फ्रेंड्स नहीं है क्लास में? क्लास में फ्रेंड्स नहीं है? कोई भी नहीं है फ्रेंड? आप तो नहीं मार के आते? नहीं मार के आते? अच्छा, तो टीचर मारती है? अच्छा, टीचर की हम कंप्लेन करते हैं। ये पिज़्ज़ा कितने का है? 2 का है? हाँ। एक दे दे मुझे, गरम वाला। गरम वाला दे दे। चम्मच से निकाले ना आप। थैंक यू। आपका तो ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मुझे पैसे दे। पैसे भी देने थे, लेकिन पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। पैसे कितने का है पिज़्ज़ा? 2 रुपए का है? अच्छा, मैं घर जाती हूँ, मैं फिर पैसे लेके आती हूँ। ओके। तो गोश्त जो है वो हाफ़ डन हो चुका है। इसमें गोश्त को हाफ़ डन ही करना होता है पहले, उसके बाद इसको भून लेना होता है। तो पानी की मिक़दार इतनी ही डालनी होती है। अगर जैसे मुझसे आज ज़्यादा डल गया था पानी, तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाया है। अब इसको मैं भूनने लगी हूँ, और भूनने से पहले इसमें मैं डाल दूँगी घी मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और जो है अब उसके साथ मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। इतने में मैं ज़रा जो है ना रेडी होने चली गई थी, तो चूल्हा बंद कर दिया था और फिर रेडी होके आई हूँ, और अब बाकी काम कर रही हूँ, क्योंकि शाम हो गई थी और मैं घर से बस सिंपल सा रेडी होके आई थी। तो अब शाम में सब ने आ जाना था, बाकी बहन भाइयों ने भी। सो फिर मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी की। यहाँ पर जी बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं माशाल्लाह से, और मैंने कहा साथ साथ इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। और क्यूट, माशाल्लाह क्यूट, सारे बच्चे बहुत मिलकर एंजॉय करते हैं। और इनको जो है वो बाहर से ना आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही थी, तो ये जो है वो इस वजह से गेट से बाहर झांक के देख रहा था, छोटू सा चलाकू। यहाँ पर जो है काशिफ भाई आए, उन्होंने अफनान को प्यार किया और रायान साहब नाराज़ हो गए। माशाल्लाह सी, ये इतना छोटा सा लेकिन इतना ज़्यादा टची है, ये बात बात पे नाराज़ हो जाता है। ये जो है ना किसी को प्यार नहीं करने देता।
अल्हम्दुलिल्लाह जी लग गया था हमारा खाना। ये है जी हमारी मोस्ट फेवरेट मास्टर वालों की बिरयानी, जो कि हमारी दावतों पे अब लाजमी आती है अम्मी के घर पे। साथ जो है वो मैंने मटन कुन्ना बनाया था, भाभी ने बनाया था चिकन का स्टीम रोस्ट, और अम्मी ने बनाया था ज़र्दा। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ही सुपर किस्म की दावत थी हमारी ईद की। यहाँ पर जी मैं बच्चियों के साथ अंदर अम्मी के कमरे में बैठ के खाना खा रही थी। उमैमा अपनी मेहंदी दिखा रही थी और हानिया हमना अपने ही बस तफरी में मसरूफ़ थी। माशाल्लाह जी सब ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चे तो बहुत ही करते हैं और हम सब ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो ये है जी हमारी लेडीज़ की टेबल, और यहाँ पर जो है सब अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ईद की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।